पेज सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त सेशन लेके आए फ्रेंड्स। वो भी किसका है? एलसीएम और एचसीएफ का। फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ में हम एलसीएम पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एचसीएफ। फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि आगामी आप कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं हमेशा जो है डेली की तरह जो है एक ही टाइप के सवाल और उसमें जितनी वैरायटी के सवाल बेसिक से एडवांस हाई लेवल तक बनते हैं वो सब कुछ कराता हूं, ताकि फ्रेंड्स आगामी कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको कोई भी समस्या यानी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कहते किसे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है फ्रेंड्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इस बात का ध्यान देना। इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फैक्टर की, यानी गुणनखंड की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फैक्टर आपका फिक्स होता है। जैसे मैं कह दूं कि 24 और 30 का एचसीएफ बताइए, तो सबसे पहले 24 और 30 का फैक्टर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये 24 किसकी संख्या से कटेगी? 24 देखिए फ्रेंड्स 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, 12 से कट जाता है और किससे कट जाता है? 24 से। उसके बाद 30 की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 से कटेगा, 1 के बाद 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 6 से, 6 के बाद 10 से, 10 के बाद 15 से, 15 के बाद 30 से। देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर फिक्स होता है, मल्टीपल इनफाइनाइट तक होता है, इस बात का ध्यान देना। मैंने आपको वहां पे बता भी रखा है एलसीएम में। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें कॉमन क्या है, तो सबसे पहले कॉमन लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? कॉमन। तो अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कॉमन क्या है? एक कॉमन है। एक के बाद क्या कॉमन है? दो कॉमन है। दो के बाद तीन, तीन के बाद क्या कॉमन है? छह, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हाईएस्ट की। किसकी बात करते हैं? हाईएस्ट की। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। यानी दो संख्याएं हैं फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होगी वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ की एक खासियत ये बात है कि फ्रेंड्स, जो भी संख्या का आप जिसका एचसीएफ निकाल रहे हैं उस संख्या से वो एग्जैक्ट कट जाती है। 6 से देखिए फ्रेंड्स, जो है 24 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एलसीएम में इसका अपोजिट होता है। क्लियर है? यानी एलसीएम निकालेंगे तो वो 24 30 से कटेगा। जैसे 24 30 का आपने एलसीएम मान लिया, निकाल लिया 120। अब देखिए 120 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। लेकिन फ्रेंड्स एचसीएफ में क्या होता है कि जिसका एचसीएफ निकालेंगे वो संख्या जो है एचसीएफ से एग्जैक्ट जो है डिविजिबल होगी। आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ निकालने के 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीका ध्यान समझिएगा क्योंकि तीनों का ही यूज हम करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपका अभाज्य गुणन खंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं फ्रेंड? जैसे मैं आपसे कह दूं कि 24 और 30 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले एक ब्रेक करिए। दो दूनी 4, 4 तिहाई, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिरिक 24। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 30 को ब्रेक कर देंगे, किसमें टूट जाएगा? 2, 2 दूनी या 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है? तो कॉमन क्या दिख रहा है? 2, और कॉमन क्या दिख रहा है? 3। 2 और 3 कॉमन है, तो इसका मतलब 2 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 6। एक दूसरा मेथड आता है फ्रेंड्स डिवीजन मेथड। ये भी बहुत काम का मेथड है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको मिस नहीं कर सकते। इस पर डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से। किससे पूछा जाता है? भाग विधि से पूछा जाता है। तो जैसे मैं कह दूं कि देखिए फ्रेंड 24 से 30 में भाग करेंगे। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड 24 एकन्नम 24, 24 एकन्नम 24 ले गए। तो अब देखिए 30 में से 24 घटा दें, कितना हो जाएगा? 6। अब वापस इसी में भाग लगाते हैं। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। 6 चौके 24, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो 6 है फ्रेंड्स, इसी को फाइनल डिवीजन नंबर बोला जाता है।
है, क्या बोला जाता है, फाइनल डिवीजर बोला जाता है, अंतिम भाजक बोलते हैं, या इसी को एचसीएफ भी बोला जाता है। इस बात का ध्यान देना, इसको भागफल बोलते हैं यानी कोसेंट बोला जाता है। ये भी आपको बात जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरा मेथड बहुत ही काम का मेथड है, इससे आप एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यूनिक मेथड। ये यूनिक मेथड से देखिए फ्रेंड्स बड़ी आसानी से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 24-30 का एचसीएफ लेना है, तो देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ आप चाहे जितना भी नंबर दिया है, ऐसे नंबर आपको हमेशा सिलेक्ट करने हैं जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम आए। या तो देखिए फ्रेंड, डिफरेंस ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है, या तो डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। इस बात का ध्यान रखना। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, दो नंबर के डिफरेंस से जो है बड़ा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये सारे कॉन्सेप्ट आप नोट करते हुए चले जाइए। देखिए फ्रेंड, 24 6 से भी कट रहा, 30 से भी, इसका मतलब मैं देखते ही बता दूंगा एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे तीनों मेथड से। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं 20 40 और 391 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो अभी अभी हमने कहा फ्रेंड्स, इनके बीच का डिफरेंस लिया करिए। डिफरेंस लेंगे तो 10 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 3। 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना बच गया आपका, 9 बच गया, यही तो है। 9 में से 3 गया, 6 और 1 1649 डिफरेंस आया। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स ये विषम संख्या है, तो इवन नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन आप देखते ही कट कर देंगे। अब 1649 को आप देख के ब्रेक कर सकते हैं कि ये फ्रेंड्स किससे कटेगा। अगर हम बात करते हैं तो ये 17 से कटेगा कि नहीं, तो 17 9 153। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, 17 9 153 यानी 164 से 153 को घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 17 सत्ते 119। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये 17 से ब्रेक करने पे कट रहा, तो इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं क्या ये दोनों नंबर 17 से कट रहे हैं। तो 17 दूनी 34, 17 एक अन्नम, देखिए फ्रेंड्स 17 एक अन्नम 17, 17 दूनी 34, ये भी 17 से कट रहा है और ये भी 17 से कट रहा है। 17 दूनी 34, 17 तिरिक 51। इसका मतलब मैं देख के बता दूंगा एचसीएफ कितना होगा, 17 होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बाकी आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, दो संख्याओं 110 और 1980 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इसको देखते ही दिमाग में घंटी बजी होगी कि 198। देखिए फ्रेंड्स, ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 का मल्टीपल है, यानी ये भी 110 का ही मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110। ये 110 से तो कटेगा ही कटेगा, ये भी किससे कट जाएगा फ्रेंड्स, 110 से कटेगा। आप देखते ही बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल 2022 के सवाल हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? मैं जितने भी क्वेश्चन ले आता हूं वो सारे रिसेंट में ही पूछे गए हैं, तो यानी 110 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको एचसीएफ बताना है कि संख्या 1026, 2268, 2430 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमने कहा फ्रेंड, दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करिए जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम आए, तो आपको अंतर यहीं पे दिख रहा होगा। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 162। अब 162 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको ब्रेक करिए। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स, ऑड नंबर आपका जो है एचसीएफ नहीं होगा। ये दो नंबर एलिमिनेट कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। यहां भी सारे नंबर ही इवन दिख रहे हैं। तो इसको 2 से अगर मैं 3 से ब्रेक कर देते हैं, 3 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू, इसको भाग करेंगे 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 गुणे 54। 54 आपको दिख रहा है बी ऑप्शन, यानी 54 से देखिए फ्रेंड्स ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। क्लियर है? तो यानी 54 ही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से चीजों को आपको सोच के करना है। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन में ऐसे डाल रखा हूं फ्रेंड, जो आप लोगों के लिए, खुद के लिए है, जो आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको आप लोग खुद से लगाइएगा फ्रेंड्स। सेम उसी टाइप का सवाल है। अब देखिए फ्रेंड, डेसिमल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4.08 और 6.63 का एचसीएफ क्या होगा। ये भी फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे एचसीएफ कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, डेसिमल को हटा लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 100 से भाग कर लेना, तो कितना हो जाएगा, ये 408 और 663। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके बीच डिफरेंस ले लो। इनके बीच डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 5।
यही हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया फ्रेंड्स, 5 बच गया। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना बच गया आपका, 6 में से 4 गया, 255 आ गया। कितना आ गया, 255। किससे ब्रेक कर दें, 5 से ब्रेक कर दीजिए। 5 इंटू 55 25, 5 एकन्नम 5। देखिए 5 इंटू 51 से देखिए फ्रेंड्स ये भी कट रहा है और ये भी 51 से कट रहा है। ये 8 बार चला जाएगा, इसको भी ब्रेक करेंगे तो 51 से कट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 51 आपने जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 से भाग भी करिए, तो यानी कितना हो जाएगा, 0.51। 0.51 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम उसी टाइप का सवाल है, इसको फ्रेंड्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करिएगा। जैसा कि मैंने बता दिया हूं कि एक उसी टाइप का एक सवाल मैंने करा दिया, अगला आपको अब खुद से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप का भी सवाल आता है, आपको खूब सब परेशान करता है। कह रहा एक कमरा 18 मीटर, 12 मीटर एवं 10 मीटर की बीमाओं वाला है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों बीमाएं पूरी पूरी नापी जा सके। तो अब देखिए फ्रेंड्स 18 है, 12 है और 10 है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसका एचसीएफ, तो हमने कहा एचसीएफ ऐसा लेना है जहां डिफरेंस सबसे कम आए। तो 12 और 10 के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, कितना आ गया, 2। और 2 आपको यहाँ दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से जो है करना है, बड़ी आसानी से निकल के चला आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक सवाल सेम उसी टाइप का ये भी है, आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए 7 मीटर है तो सेंटीमीटर बना लीजिए, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर में। 3 मीटर है तो 385 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये 12 मीटर है तो 1295 ये हो जाएगा। इसी का एचसीएफ निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा, मैंने आपको हिंट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने आपको सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यदि p बराबर दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और q बराबर दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है, तो p तथा q का एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स एचसीएफ निकालना है तो सबसे मिनिमम नंबर देखा करिए कि कॉमन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बता देंगे सर 2 की पावर 3 कॉमन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ 3 की पावर 10 है, यहाँ कितना है 3 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 10 और 3 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो बस इसी को 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। 24 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। सेम इसी टाइप का है, देखते ही बता देंगे। फाइंड द एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यानी कितना हो जाएगा 55 25 पंचे 125, 5 का क्यूब 125, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर कल को मान लीजिए फ्रेंड्स इसी में माइनस में पूछ ले, 5 की पावर -3 दे दे, 5 की पावर -7 दे दे और 5 की पावर -9 दे दे, तो एचसीएफ क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, सेम उसी बेस पे सवाल है। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो अभी अभी देखिए फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से करना है। अंतिम भाजक 17 है तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। आपसे कह रहा है भागफल क्रमशः कितना है, 1 है, 11 है और 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स अंतिम भाजक 17 है तो शेषफल 0 रहा होगा, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। देखिए फ्रेंड्स ये जो 34 है, अब ये कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहाँ पे रहा होगा। इसके पहले मैंने आपको सिखाया है, तो 34 गुणे 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 चौके 44, 44 की 4 3 आ गया, 11 तिहाई 33 और 33 में 11 चौके 44 की 4 हासिल लाइन 4, 11 तिहाई 33 4 37 374। देखिए फिर 17 शेष बचा है तो 17 ऐड कर देंगे, करेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 7 4 11 के 1 हासिल लाइन 1, 7 1 8 1 9 यानी 391।
391 आ गया यहाँ पे। अब ये 391 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। आप सभी लोग भाग विधि से भाग करेंगे तो सेम यही प्रोसेस होगा। अब 391 एकन्नम 391 और 34 को ऐड कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स, एक संख्या तो 391 हो जाएगी, दूसरी 391 में यहाँ पे लाने के लिए 34 और ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 1 5 9 3 12 की 2 हासिल लाइन 1 425, यानी यहाँ संख्या क्या रही होगी? 425। अगर आपसे संख्या पूछा होता तो 391 425 आ जाता, लेकिन दोनों का योग पूछा है 5 1 6, एक ही जगह 6 दिख रहा है डिजिटल सब, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जोड़ देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 1 6 और उसके बाद देखिए 9 2 11 के 1 हासिल लाइन 1 4 3 7 1 8 816 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो सेम उसी टाइप का ये अगला सवाल है। इस बार कह रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल क्रमशः 4 3 6 और 5 है, अंतिम भाजक 12 है, तो संख्याएं क्या है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसा कि मैं हमेशा होमवर्क देता हूं, और इसका आंसर पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? अगर देखिए फ्रेंड्स चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को आप लोग दोबारा जरूर देखा करिए, आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अब मेरी क्लासेस डेली कंटिन्यू सब कुछ चलने वाली है। मैथ की रीजनिंग की 1 बजे, मैथ की शाम को 7 बजे। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं जीके जीएस की, जैसा कि फ्रेंड्स क्लास चल रही है, जरूरी नहीं है कि उसको यूपी वाले ही बच्चे देखें। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम कर रहे हैं तो जरूर देखें फ्रेंड्स। आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल तो वाकई में बहुत जबरदस्त है। फ्रेंड्स कहीं से भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जितना लोग पेड कोर्स पढ़ाते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।